हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और इनकार पर आज़ाब इलाही से डराया तो कौम के सरदारों ने उनसे कहा, भला क्या कहा? कहने लगे आप तो हम जैसे बशर हैं, तो हमारी तरह ही हैं आप, और आपके पैरोकार पसमानदा यानी गरीब लोग हैं और कम अकल लोग हैं। हमारी राय में आपको माज़अल्लाह हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहने लगे आप तो झूठे हैं, अल्लाह के नबी को कह रहे हैं माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब की जानिब से वाज़े दलील रखता हूँ और उसने मुझे रहमत से नवाजा है, लेकिन तुम मेरे मकाम को समझने की सलाहियत नहीं रखते, तुम इतनी सलाहियत रखते नहीं हो। और फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे दावत हक के सिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ और ना ही मैं अहले ईमान को अपने पास से धुतकारने वाला हूँ, और मैंने ये दावा भी नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं अज खुद गैब जानने वाला हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को तुम अपनी नज़रों में हकीर जानते हो अल्लाह उन्हें खैर से नहीं नवाजेगा। फरमाया ये ठीक है कि अल्लाह बशरों में से रसूल बनाता है, पर जिसे बनाता है फिर उसे बड़ी शानें अता फरमाता है। पहले दिन से इंसान का ये मसला है, पहले दिन से इंसान का ये मसला है कि वो कहता है मैं इंसान से हिदायत हासिल करूँ, लेकिन रब ने भी कानून बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर ही वही फरमाता है। फरिश्तों और जिन्नों को अल्लाह ने इस मनसब के लिए मुंतखब नहीं फरमाया। कौम नूह ने कहा कि आपने हमसे बहुत बहस की माज़अल्लाह, बस जिस आजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो ले आइए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो तुम पर आजाब भी आ ही जाएगा। आयत नंबर 37 से 47 में बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक आप कश्ती बनाइए और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। हजरत नूह की ख्वाहिश थी कि या अल्लाह इन्हें भी माफ कर दे। फरमाया ये जालिम है तो मेरे नबी इनके बारे में मुझसे कोई बात न करें, वो जरूर गर्क हो जाएंगे। फिर वो कश्ती बनाने लगे और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। ये आप क्या कर रहे हैं? आज भी वजीर मशीर बड़े बड़े लोग इल्ला माशाल्लाह दीनदारों का मजाक उड़ाते नहीं? उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते मजाक? ये किन का तरीका है? ये तो कुरान मजीद कह रहा है कि हजरत नूह की कौम जो काफिर थी उनका तरीका है अहले ईमान का मजाक उड़ाना। तो वो मजाक उड़ाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो वक्त आने वाला है कि जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि रुसवाकुन अजाब किस पर आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारा हुक्म आजाब आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा, तंदूर से आग निकला करती है, पानी नहीं निकला करता, पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो पानी तंदूर से निकला, तंदूर से अल्लाह ने पानी निकाला, जहां से पानी निकला नहीं करता, तंदूर उबलने लगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खुद और अपने घर वालों के साथ इस कश्ती में सवार हो जाएं और अहले ईमान को भी सवार कर लें और हर चीज़ के जोड़े यानी नार और मादा को सवार कर लें। और उनके साथ ईमान वाले बहुत कम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ते हुए सवार हो गए। फिर क्या हुआ? कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में ले जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम अलग खड़े हुए अपने बेटे से फरमाने लगे, या बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। उसने यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, अभी कोई पहाड़ आएगा तो मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। अगर किसी नेक आदमी का बेटा कभी गलत निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तरबियत ठीक नहीं की। हाँ, ये इतराज छोड़ दें, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया और जब सैलाब नजर आया तो उससे कहा कि आजा सवार हो जा, तो कहने लगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा और मैं उसके अंदर छुप जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, ऐसे एक मौज उठी और हजरत नूह का बेटा डूब गया।
और जब हजरत नूह का बेटा डूबा, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा, और पानी खुश हो गया। अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, क्या मेरे परवरदिगार मेरा बेटा और मेरे अहल से है, और तेरा वादा सच्चा है कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, नूह वो आपके अहल में से है ही नहीं, वो आपके अहल में से है ही नहीं। अहल में से वो होगा जो आपके तरीके पे चलेगा, जो तरीके पे ना चले वो नस्ल में से है ही नहीं, वो खत्म हो गई बात। अल्लाह अकबर। उसके अमाल ठीक नहीं, जिस बात की हकीकत का आपको मालूम ना हो उसके बारे में सवाल ना करें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी इस इज्तिहादी खता पर मगफिरत और रहम की दुआ की। फिर तूफान नूह थम जाने के बाद वो सलामती के साथ उतर गए। इज्तिहादी खता, मैंने एक लफ्ज़ बोला है, ये इज्तिहादी खता का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अंबिया से ऐसी बातें सरज़द हो जाती हैं कि जो तालीम उम्मत के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कैसे करनी। अगर वो लोग तौबा ना करते तो हमें तौबा के तरीके समझ में, यानी उनसे इज्तिहादी खता हो गई, कहने में करने में कोई ऐसी बात हो गई जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की रज़ा वाली, तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन अब उम्मती उठ के कहे कि नबी गुनाहगार है माज़अल्लाह। हज़रत आदम ने दुआ मांगी थी ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। उन्होंने कहा था, तो अगर कोई बंदा हज़रत आदम को जालिम कहेगा तो काफिर हो जाएगा। तो अगर वो कहे कि वो तो खुद कह रहे हैं, एक बंदा अड़ जाता है, कहते जो खुद कह रहे रब्बना ज़लमना, तो खुदा के बंदे वो अल्लाह के नबी हैं, वो रब से कह रहे हैं, वो आजिज़ी के तौर पर कह रहे हैं। कुछ लोग अड़ जाते, कहते खुद हुजूर ने कहा जी अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ।